नमस्कार। बीबी कंपटीशन एकेडमी में आप सबको स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय इतिहास है हमारा उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कौन कौन से भाग है वो आपको पूरा स्ट्रक्चर बेस बताया गया है। आप लोग इसको अच्छे से समझ जरूर लें, ठीक है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर बेस है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान दें, प्रागैतिहासिक काल में इसको बांटा गया, इसको मध्य आद्यैतिहासिक में बांटा गया और इसको जो है वो ऐतिहासिक में बांटा गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो सभी लोगों को क्या करना है, अच्छे से इस बात को समझना है, ठीक है। और पूरी जो क्लासेस है उसको अच्छे से अटेंड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बात जो समझने लायक है वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए। जब भी यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल हो गया, ये आद्यैतिहासिक काल हो गया, ये ऐतिहासिक काल हो गया। ये आद्यैतिहासिक एक्चुअल पे ये जो है ये है आपका वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ मिस्टेक हो गया है। तो पूरा पाषाण काल, ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देख लें और साथ में ये प्रतिक्रिया बताएंगे क्या इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए उपयुक्त है, क्या आप लोग इस चीज़ को प्रेफर करोगे, क्या अच्छी चीज़ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ आज हमको इस तरह का लेक्चर में आप लोग बताओगे। ये ऐतिहासिक हो गया। फिर इसके बाद ऐतिहासिक की जो शुरुआत है प्राचीन भारतीय है, ये प्राचीन भारत का भाग है, ठीक है ना। मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये सारी चीज़ यहीं आई। मौर्योत्तर काल आया, गुप्त साम्राज्य आया। सारी क्लासेस मैं ले चुका हूँ इसको पहले। एक स्ट्रक्चर के द्वारा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो क्लासेस को किस तरीके से प्रेफर करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मैं इस तरह की क्लासेस आप लोगों को बताऊँ कि ना बताऊँ, ठीक है। क्या आपको समझ में आएगा, ये सारी जो प्रतिक्रिया आपको कमेंट बॉक्स में आज बतानी है। पूरा आपको स्ट्रक्चर देखना है। इसमें मैं आपको 10 स्ट्रक्चर बताऊंगा, 10 स्ट्रक्चर जो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर हैं जिनको आप बढ़िया अपने रफ नोट कर लें, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी अगली क्लासेस होगी वो अगली क्लासेस में आपको बता दूं, ठीक है ना, काहे की होगी वो क्लासेस भी मैं आपको बता देता हूँ, वो टॉपिक का नाम बता देता हूँ। अगली जो क्लासेस होगी वो होगी प्रागैतिहासिक काल की, जो पूरा मैप बेस्ड होगी। क्या होगी, पूरा जो है मैप प्लस स्ट्रक्चर होगा, मैप प्लस क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। ध्यान देना, ठीक है। तो किसकी होगी, प्रागैतिहासिक काल की जो क्लास है वो अगली होगी हमारी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। क्या करना है, अच्छे से इसको समझना है, ठीक है ना। अब जब ये बात हमारे समझ में आ जाती है, ठीक है, इसको हम चलते हैं तो अगली जो है स्ट्रक्चर बेस्ड क्लास को हम देखते हैं। और आप लोग ये पूरे स्ट्रक्चर को देखें और ये बताएं, आप लोग जरूर ये बताएं कि आपको स्ट्रक्चर कैसा लगा, ये बात समझ में आ रही है, काम की लग रही है। क्या हम इसी तरह के स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराएं, इसी तरह के स्ट्रक्चर बेस्ड क्लास बनाएं या फिर डायरेक्ट फेस क्लास बनाएं, आप लोग इसकी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, 8 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। जो डेली होता था टेस्ट 12 बजे, वो टेस्ट बदलकर 8 बजे कर दिया गया। यदि पुराणों की बात करें तो पुराणों के 4 युग हैं। सतयुग हो गया जिसमें 4 अवतार हुए, ठीक है ना। मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह, कितने अवतार हुए, 4 अवतार हुए। मछली का पालन हुआ, कछुआ हुआ, ठीक है, जो जल थल दोनों में रहता है, सुअर हुआ, अर्धमानव हुआ। त्रेता युग की यदि बात करें तो वामन अवतार यानी बौना, परशुराम अवतार यानी फरसा वाले, ठीक है ना, यानी ऐसा मानव जो क्या करे फरसे को प्राथमिकता दे, फरसा वाला, ठीक है ना। राम अवतार मतलब वास्तव में सही समुदाय में सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति राम अवतार में आ गया। द्वापर में कितने हो गए, त्रेता में 3 हो गए, द्वापर में याद कर लो 2 हो गए। कृष्ण और क्या, बौद्ध, जो क्या करे, पशुपालन करे, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ सारी चीज। जो पशुपालन करने वाला मानव कृष्ण हो गया, जो क्या करे कृषि कर्म को बढ़ावा दे वो कौन सा मानव हो गया, वो हो गया बौद्ध मानव, ठीक है। फिर इसके बाद कलयुग की बात करें तो कलयुग में कितने हैं, 1 है, ठीक है ना। भविष्य का मानव, नरसंहारक मानव, ठीक है। तो ये सारे जो हमारी स्ट्रक्चर हैं आपको जरूर बताना है स्ट्रक्चर कैसा है लगा और किस तरह के, क्या हम इसी तरह का स्ट्रक्चर आगे प्रोवाइड करते रहें, ये चीज़ ध्यान देना। ये एक इंट्रो बेस्ड क्लास बनाई गई है जिससे ये पता करना है कि कितने बच्चों को इस तरह का स्ट्रक्चर पसंद आ रहा है, क्या मैं इसी तरह स्ट्रक्चर रखूं, इस पर क्या सुधार लाऊं, क्या ना लाऊं, वो आप लोग बताओगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर पहुंच जाएगा तो आपको एक अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी और हमें आपकी प्रतिक्रिया भी चाहिए। हर हाल में आपको कमेंट पे बताना ही बताना है सभी को। अगला जो हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो अगले हमारे स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कई लोगों का ये मानना होता है कि सर सतयुग जो है वो कितने वर्ष का था, त्रेता युग कितने वर्ष का था, द्वापर कितने वर्ष का था, कलयुग कितने वर्ष का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि बहुत लोगों के सवाल होते हैं तो ये आपको यहाँ पे समझाए गए हैं। जो क्या होता है कि ब्रह्मा के दिन होते हैं कल, मनवंतर होते हैं 71 दिव्य युग 4 होते हैं। इन 4 युगों को इस तरीके से समझाया गया है, ठीक है ना।
तो आप सबको क्या करना है, इस तरीके से पूरी क्लासेस को ध्यान से देखना है। कोई यदि प्रॉब्लम होती है तो आपको सभी को कमेंट सेशन में जरूर बताना है। चलिए अगले अपने स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासेस पे चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासेस है ईसा मसीह जन्म के बारे में। अब यहाँ पे एक बात ये कही जाती है, यहाँ पे एक बात ये कही जाती है कि जो ईसा पूर्व है, ठीक है, इनकी जन्म के पहले जब इनका जन्म हुआ तो ये पूरा कहा गया ईसवी कहा गया, ध्यान दीजिएगा, ईसा मसीह का। और जब इनके जन्म के पहले की बात है वो बीसी के नाम से जानी गई। किस नाम से जानी गई? बीसी के, यानी बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानी गई, जिसको ईसा पूर्व बोलते हैं। इनके जन्म के बाद यानी जब ये मर गए तो इसको जाना गया एडी के नाम से जाना गया। एडी मतलब होता है आफ्टर डेथ, यानी इसको ईसवी के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्लासेस, अब यहाँ पे दो तरीके कैलेंडर, एक जूलियन कैलेंडर है, एक विक्रम संवत है, एक शक संवत है, एक हिजरी संवत है। इसके समय शक संवत का 78 एडी और हिजरी का 622 एडी, ठीक है। जूलियन का 46 बीसी और 58 बीसी विक्रम संवत। तो इस तरीके से इनको बहुत जरूरी है समझना आपको, ठीक है ना। तो सभी लोग जो है तो क्लासेस करिए, और इस पर क्या सुधार चाहिए वो चीज़ कमेंट पे जरूर बताना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कमेंट पे बता देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप लोग बताएं इस पर क्या सुधार करें, और क्या मैं इसी तरह के कंटिन्यू लेक्चर रखूं, ये प्रतिक्रिया भी मैं आपसे कमेंट में चाहूँगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान से बताते रहें और सभी लोग लाइव क्लास करें। 8 बजे लाइव टेस्ट होगा, उसको जरूर दें। अगली प्रतिक्रिया की यदि हम बात करें तो अगला हम इस पर संबंध की बात करते हैं और एक भारतीय पूरा अवलोकन करते हैं, भारतीय इतिहास का पूरा अवलोकन कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग इस तरह का अपने रफ नोट में बना लो। 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, वैदिक सभ्यता हुई जिसमें 1500 में सिंधु घाटी सभ्यता हुई, ठीक है ना। फिर 1000 में वैदिक सभ्यता हुई। वैदिक सभ्यता यदि बात करें तो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना। एक को क्या किया गया, उत्तर में बांटा गया, ठीक है ना, और दूसरे को क्या किया गया, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, इस तरीके से बांटा गया। पीछे हम पढ़ के आए हुए। 500 में क्या हुआ, बौद्ध और जैन का उदय हो गया, ठीक है। फिर 322 में क्या हुआ, मौर्य आए, ठीक है। क्या हुआ, 322 में मौर्य आए, ठीक है। 185 में कौन आए, मौर्योत्तर लोग आए, जिसमें सारे लोग मिल करके अच्छे से जो है तो धरना किए। ये सारी क्लासेस फेस क्लासेस एक्चुअल पे हो चुकी हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद यदि हम गुप्त काल की बात करें, गुप्त काल में स्वर्ण भारत का, जो गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग हो गया, ठीक है। इसका जो समय था वो 300 से 500 था। फिर 500 से 1000 तक यहाँ उत्तर दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। फिर 1000 से लेकर के 16 तक मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। फिर 1600 से लेकर 2000 तक यूरोपियों का आक्रमण हुआ, ठीक है ना। 1947 में भारत में स्वतंत्रता मिली। तो इस तरीके से क्लासेस होंगे। तो आप लोग ये चीज़ जरूर बताना है कि सर क्लासेस क्या इसी तरह रखना है कि नहीं रखना है, 8 बजे टेस्ट भी देना है, ठीक है ना। सारी प्रतिक्रिया आपको हमसे चाहिए, ठीक है, हमको मतलब आपसे चाहिए। अगली क्लास में चलते हैं, स्ट्रक्चर पे क्लास अगली जो हमारी है वो क्लास ये कहती है कि महाभारत कालीन जो भारत था, ठीक है ना, क्या था, एक कुरुक्षेत्र कहाँ था। ये आप लोग भारत का मैप उठा लीजिए और जल्दी से इसको कमेंट में बताते चलिए। कौशल कहाँ है, काशी कहाँ है, ठीक है, अंगवर्ण कहाँ है। ये सभी महाजनपद थे, सब अलग अलग राज थे, विदर्भ विजूषक थे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बतानी है महर्षि वेदव्यास ने किसकी रचना की, ये पता ही होगा आपको, श्रीलंका है। ये वाला जो तराई का क्षेत्र है ये आपको नेपाल में डिवाइड हो जाएगा, इधर ये वाला ये जो इलाका है ये आपका बांग्लादेश में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ये दब करके ऐसे ये चला जाएगा, ये असम वाला इलाका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे बन जाएगा, पंजाब राजस्थान वाला इलाका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आपका ऐसे छिड़ जाएगा, ठीक है। ये महाभारत कालीन हो गया। कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है, गांधार शकुनी, ठीक है, जयचंद, द्वारका श्री कृष्ण। तो सारी चीज़ों को क्या करना है, एक बढ़िया मैप बनाना है रफ में और नोट कर लेनी है। समझ में आ रही बात ना। चलिए अब अगले स्ट्रक्चर बेस्ड क्लास पे हम चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर बेस्ड क्लास जो है वो है रामायणकालीन भारत। किसकी है, रामायणकालीन भारत की। रामायणकालीन भारत की बात करें तो श्रावस्ती हो गया, कौशल यहाँ है, विदेह यहाँ है, मिथिला यहाँ है, ठीक है ना। पता है ना, ये विदेह ये नेपाल वाला इलाका है, ठीक है ना, विदेह नंदिनी, ठीक है, सीता जनक नंदिनी। तो ये कुशावती यहाँ है, अयोध्या यहाँ है, ठीक है ना। अभी एक हाल ही में 6 राज्यों से जुड़ी, 6 राज्यों को जोड़कर एक सेवा चलाई गई है, एक जो एक्सप्रेस चलाई गई है 27 जुलाई को। कब चलाई गई है, 27 जुलाई 2017 को चलाई गई है, ठीक है ना, 2017 को चलाई गई है सेवा, ठीक है ना। ये क्या करती है, जो लोग जाते हैं घूमने जाते हैं, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के लोग हो गए, उत्तर प्रदेश के लोग गए, MP के लोग हो गए, UP के लोग हो गए, और कहाँ के लोग हो गए, TL के लोग हो गए, मतलब तेलंगाना के लोग हो गए, ठीक है, महाराष्ट्र के MH के लोग हो गए, ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश के लोग हो गए, क्या हो गए, आंध्र प्रदेश के लोग हो गए, तमिलनाडु के लोग हो गए। तो इस तरीके से ये सारी बात जो है यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। आपको ये सब सारी चीज़ें समझना है, ठीक है। गांधार कहाँ है, तक्षशिला कहाँ है, पुष्कलावती कहाँ है। यदि आपको इस पर और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है हमको। ये देखिए यहाँ पे रामेश्वरम है,
ये श्रीलंका है, ठीक है ना। यहाँ पे ये रामेश्वरम बचा है, ये किष्किंधा है, यहाँ पे दंडकारण्य है, ये रास्ता था, ठीक है, ध्यान देना। ये राम द्वारा प्रयुक्त मार्ग था श्रीलंका, ध्यान देना, ये यहाँ से गए थे, तो इस मार्ग को जरूर देखें आप। ये अयोध्या में आकर रुक जाता है, अयोध्या से श्रीलंका तक का मार्ग है ये, ठीक है, ध्यान देना। ये तो इसके बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर बताना है क्या समस्या है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बताएं, क्या इस पर एडिटिंग कर दें तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान से देखना है। फिर यदि हम प्राचीन इतिहास की बात कर दें, यदि हम प्राचीन इतिहास की बात कर दें, ठीक है, चूँकि प्राचीन इतिहास की यदि हम बात करें तो इसको 3 भागों में इसके साक्ष्य मिलते हैं। एक तो विदेशी यात्राओं का विवरण हो गया, साहित्यिक साक्ष्य हो गए, पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। यदि पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर लें तो हमें अभिलेखों से मिलते हैं, मुद्राओं से मिलते हैं, स्मारक भवन से मिलते हैं और मूर्तियों से मिलते हैं। विदेशियों की बात करें तो आपको पता ही है, यूनानी, चीनी और अरबी। बाकी डिटेल्स आपको नीचे है, आप स्ट्रक्चर बेस्ड क्लास है तो जो कि इसको पढ़ लीजिएगा और इस पर ये बताइएगा कि क्या हम इस पर सुधार करके और अच्छा आपको इम्प्रूव कर सकें, ठीक। कमेंट सेशन में सभी को जरूर बताना है। साहित्यिक साक्ष्य में बात करें तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य की बात की गई। धार्मिक साहित्य में बात करें तो ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, हालांकि ये फेस क्लासेस हो चुकी हैं लेकिन फिर भी आपको स्ट्रक्चर है चुकी, तो मैं शुरू से प्रोवाइड करना उचित समझ रहा हूँ, ठीक है। वेदों की बात की गई, ठीक है, जैन उपनिषद की बात की गई, अरण्यक की बात की, पुराण की बात की, स्मृति की बात की गई, रामायण की, महाभारत की। इस तरीके से ये सारी क्लासेस है, इसको अच्छे से प्रोवाइड आपको अच्छे से समझना है। 8 बजे जो है वो आपको टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, उसको भी आपको सभी लोगों को देना है। और संडे को, पिछले संडे के जैसा अगले संडे को भी क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से क्लासेस करिए। अगली स्ट्रक्चर बेस्ड जो हमारी क्लासेस रहेगी वो क्या रहेगी उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला हम ये देखेंगे विदेशियों का, विदेशी जो यात्री हैं उनका विवरण देखेंगे। यूनानी यात्री हो गए, चीनी यात्री हो गए, मुस्लिम यात्री। अब मुस्लिम यात्री कौन कौन से हुए, कौन से हो गए, इन्हें खुर्दाब हो गए, सुलेमान हो गए, अल मसूदी हो गए, अलवर्नी हो गए। यात्रियों की बात करें चीनी की तो देख ही रहे हो आप लोग। इनमें से एक चीनी यात्री बहुत इंपॉर्टेंट है, चाओ जू कुआं, जो सबसे लास्ट में लिखा गया है। नाम तो पढ़ के मजा आ ही रहा होगा आप लोगों को, चाओ जू कुआं। यूनानियों की यदि बात करें तो सिकंदर एक बहुत बड़ा अहम योगदान निभाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सिकंदर से पहले जो भारत में आए हुए लेखक थे वो कौन सा, टेसियस था और हेरोडोटस था। सिकंदर के साथ आने वाले लोग थे नियारकस, अनेस्टीज और क्या थे, अरिस्टोबुलस। सिकंदर के बाद जो यहाँ पे आए वो कौन कौन से आए, वो आए थे मेगास्थनीज आया, डायमेकस आया और डायनोसियस आया, ठीक है। और अन्य लोग भी कुछ लोग आए थे, जैसे क्या आया, डियोडोरस आया, स्टेबो आया, प्लिनी आया, जस्टिन आया। तो इस तरीके से लोग भी जो है, तो यहाँ कमेंट सेशन में आपको ये जरूर बताना है क्या आपको इस तरह का लेक्चर पसंद आएगा, क्या हम इसको और इम्प्रूव करके अच्छे तरीके से आपको डेली प्रोवाइड करते रहें, ठीक है ना, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग ध्यान दें, ठीक है, और यदि कोई कमी है तो आप लोग जरूर हमको बताएं, ठीक है ना। चलिए अगले स्ट्रक्चर, एक लास्ट स्ट्रक्चर जो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं, क्योंकि उस पर पूरे भारत का इतिहास छिपा हुआ है एक्चुअल पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय इतिहास, चूंकि इसको बोलते हैं ना, इसको बोल सकते हो आप लोग दूध की मलाई, मतलब कि मेन चीज़ ये है, ध्यान से समझिएगा। पुरातात्विक साक्ष्य, सारा भंडार यहीं पे है, एक पेज आप खोलो और सारा भंडार आपको दिख जाएगा प्राचीन भारत का। पुरातात्विक साक्ष्यों की यदि बात करें तो हमें 4 क्षेत्र मिल गए, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ। यदि साहित्यिक क्षेत्र की बात करें तो भारतीय साहित्य हो गया, विदेशी साहित्य हो गया। भारतीय साहित्य में बात करें तो लौकिक और धार्मिक हो गया। धार्मिक की बात करें तो ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर हो गया। ब्राह्मणेतर मैंने बताया था अलग धर्म आएंगे, इनके नीचे ये डिटेल्स लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिए। ब्राह्मणेतर की बात करें 4 वेद मिलेंगे, 7 ब्राह्मण मिलेंगे, 6 अरण्यक मिलेंगे, 12 उपनिषद मिलेंगे, 6 वेदांग मिलेंगे। सारी डिटेल्स यहाँ नीचे है, आप लोग इसको रोक करके, ठीक है ना, क्वालिटी आप देख लीजिएगा, आपने उसमें क्वालिटी सही करके और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। 4 उपनिषद हो गए, 6 षड्यंत्र हो गए, ठीक है, षड्दर्शन हो गए, फिर 2 महाकाव्य हो गए, 18 पुराण हो गए, 6 स्मृतियाँ हो गई। विदेशी यात्रियों के बहुत देर से पढ़ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अच्छे से इनको समझना है, ठीक है। यदि हम लौकिक साहित्य की बात करें तो यहाँ ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ और क्या होता है, संगम ग्रंथ होता है। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कौटिल्य के हो गए, कल्याण के हो गए, पाणिनि के हो गए, तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होंगे। तो ध्यान दीजिए, आप सभी लोग जो है इस तरह की क्लासेस अटेंड करिए। यदि कोई समस्या है आपको इस क्लासेस में, कुछ और आप सुधार चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है ना, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताने की कोशिश करें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कमेंट में आपको ज़रूर इसका प्रतिक्रिया ज़रूर बतानी है, सभी लोग ध्यान से देखें, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनें। क्या इस पर सुधार चाहते हैं आप, क्या इस तरह की कंटिन्यू क्लास चाहते हैं, कमेंट में सभी लोगों को बताना है। इसीलिए मैं बहुत बड़ी क्लासेस नहीं दिया हूँ, आज एक छोटी सी क्लासेस ट्रायल के रूप में दिया हूँ, ये देखने के लिए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपकी जैसी प्रतिक्रिया होगी वैसा आगे काम किया जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सबको।